हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कर्ल। कर्ल क्या होता है? कर्ल होता है डेल ऑपरेटर का और वेक्टर वी का। डेल ऑपरेटर और कोई एक वेक्टर वी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट की तरीके समझ सकते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। अब इसका कोफिशिएंट एक्स कैप का प्लस वाई कैप का प्लस जेड कैप का। इसमें जो डेल ऑपरेटर में एक्स कैप होता है, डेल ऑपरेटर कितना है? एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल वाई प्लस जेड कैप डेल बाई डेल जेड का। एक्स कैप का कोफिशिएंट डेल ऑपरेटर का डेल बाई डेल एक्स, वाई कैप का हो जाएगा डेल बाई डेल वाई और जेड कैप का हो जाएगा डेल बाई डेल जेड। ठीक है। वी वी कितना है? वेक्टर फंक्शन है जो कि है वी एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप। अब इसका एक्स कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? वी एक्स। वाई कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? वी वाई। जेड कैप का वी जेड। ये आपका क्या बताता है? ये होता है कर्ल ऑफ वी। इसको क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ वी या कर्ल ऑफ वेक्टर वी। ठीक है, जो कि होता है डेल क्रॉस वी। ये हमें क्या बताता है? जैसे हमारे पास डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस हमें बताता है कि कोई भी वेक्टर फील्ड कितना स्प्रेड कर रहा है, राइट? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये अगर वेक्टर फील्ड है, इस तरीके का वेक्टर फील्ड में या पिक्चर में हमें दिख रहा है, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है सोर्स, राइट? पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगा अगर इस वेक्टर फील्ड का कैलकुलेट करें। इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। तो डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है अगर इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, राइट? दूसरा हमारे पास है कर्ल। कर्ल क्या बताता है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज मेजर हाउ मच द वेक्टर स्विल्स अराउंड दैट पॉइंट। तो जैसे स्विल्स अराउंड का मतलब है कितना घूम रहा है। जैसे ये वाला पिक्चर जो हमारे पास है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि कोई भी वेक्टर फील्ड कितना स्विल कर रहा है, तो इसका कर्ल बहुत ज़्यादा होगा। इस वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल निकालें तो इसका कर्ल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन डाइवर्जेंस इसका हो जाएगा जीरो, ऑलमोस्ट जीरो या बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड बाहर की तरफ नहीं कर रहा है या अंदर की तरफ नहीं कर रहा है, ये घूम रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? ये डाइवर्जेंस इसका बहुत ज़्यादा होगा, कर्ल बहुत कम होगा इस वाले केस में। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका जो वेक्टर फील्ड है बाहर की तरफ स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कर्ल का जो आप फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको बस ये बताता है कि कितना आपका वेक्टर फील्ड उस पॉइंट पे स्विल्स कर रहा है। कितना स्विल्स का मतलब होता है कितना घूम रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले फार्मूले से। किसी भी अगर आपको वेक्टर फंक्शन v दिया हुआ है तो उसका कर्ल कैसे निकालेंगे वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। कर्ल ऑफ v इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कैप वाई कैप जेड कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वी ए इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप। तो अब यहाँ पे एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, वाई कैप डेल बाई डेल वाई, जेड कैप डेल बाई डेल जेड। तो हमारे पास कर्ल ऑफ वी कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर्ल ऑफ वी ए कितना होगा? कर्ल ऑफ वी ए, तो अब वी ए की जगह पे एक्स कैप का कोफिशिएंट रख देंगे, माइनस वाई है। वाई कैप का कोफिशिएंट रख देंगे, एक्स है। और जेड कैप यहाँ पे है ना, तो जेड कैप का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कर्ल का डेफिनेशन हमने यूज कर लिया। अब हमें करना क्या है? सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया, अब इसको जस्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो पहला हो जाएगा एक्स कैप डेल बाई डेल वाई टू जीरो, एक्स कैप डेल बाई डेल वाई इंटू जीरो माइनस, है ना, ये होगा डेल बाई डेल वाई इंटू जीरो, फिर माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स। तो ये हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो डेल ऑपरेटर उसको पहले लिखना है, जो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो डेल बाई डेल, ऐसा नहीं कि एक्स डेल बाई डेल जेड, उसका कोई मतलब नहीं। तो डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स करना है। ठीक है, तो डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स, ये एक्स कैप का कोफिशिएंट आगे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा माइनस वाई कैप, तो ये वाला छोड़ देंगे रो, और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स का इसके साथ डेल बाई डेल एक्स इंटू जीरो माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू माइनस वाई। तो यहाँ पे ये रख दिए हमने, तो माइनस वाई कैप आ गया प्लस जेड कैप। जेड कैप का कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो जेड कैप के लिए हम ये वाला रो छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या होगा? डेल बाई डेल एक्स एक्स के साथ जाएगा, डेल बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई माइनस वाई के साथ। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो होगा क्योंकि एक्स का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो होगा। फिर ये भी जीरो हो गया, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। जेड कैप डेल बाई डेल एक्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? वन हो जाएगा। और डेल बाई डेल वाई वाई का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आ गया वन। तो इसका मतलब ये जीरो तो ये जाएगा टू जेड कैप। हमने कर्ल निकाल लिया किस फंक्शन का? इस
पहले निकाल लिया वी ए का, जो कि है माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैप। तो कर्ल ऑफ वी कितना आ गया, 2z कैप आ गया। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और हैं जिसको आप लोग करके कमेंट में लिखिए कितना आंसर आएगा। तो वी भी हमारे पास एक्स वाई कैप, इसका निकालना है, एक्स वाई कैप का कर्ल निकालना है। फिर हमारे पास वी सी एक फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई कैप माइनस 2x जेड जेड कैप, इसका भी आप लोग को निकालना है। फिर वी डी है एक फंक्शन जो कि इतना दिया हुआ है, और फिर हमारे पास है वी जो कि हमारे पास इतना दिया हुआ है। तो आप लोग कैलकुलेट करके कर्ल और हमें बताइए कमेंट में कितना आ रहा है।